नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं सेल टॉपिक के ऊपर, यानी कि कोशिका के बारे में। अच्छा, एक बात और, पिछली वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का यूज किया करो लिखने में स्लाइड्स के अंदर, जिससे हमको ये दिक्कत ना हो। तो आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मीडियम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाला है। हम थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आज आप पेन पेपर लेके बैठिए, हर चीज को नोट करिए। आज के बाद सेल में कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसमें मैंने कोई भी इमेज वगैरह नहीं लिया है क्योंकि हम अच्छे तरीके से चीजों को डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है? देखिए, आप ऐसे समझिए, जैसे हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं, क्या करते हैं, हम कोई जब बिल्डिंग बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? हम सबसे पहले ना एक ईंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक ईंट लगाते हैं। और जब कई ईंटें ऐड हो जाती हैं तो और कई ईंटों के ऐड होने से जो है ना एक दीवार बन जाती है। क्या बन जाती है? कई ईंटों के ऐड होने से एक दीवार बन जाती है भैया, ठीक है ना? एक दीवार बन जाती है, ठीक है ना? मतलब सबसे पहले एक ईंट लगाई जाती है, उस ईंट के बाद वो दीवार बन जाती है। और जब कई दीवार इकट्ठी होती हैं, कई दीवार इकट्ठी होती हैं तो एक कमरा बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? एक कमरा बन जाता है। और जब एक कमरा बन जाता है, क्या हो जाता है? एक कमरा बनता है। और जब एक कमरे के साथ हम बहुत सारे कमरे ऐड कर लेते हैं, बहुत सारे कमरे ऐड कर लेते हैं, तब हमारे लिए क्या बन जाता है? एक घर बन जाता है। एक घर बन जाता है, याद रखिए, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई कि पहले हमने एक ईंट बनाया, उस ईंट से एक दीवार बनाई, उस दीवार के बाद जो है दीवार बनी, दीवार से जो है कमरा बना, कमरे से जो है घर बना। आप यहाँ ये समझिए कि ये आपके पास है सेल। क्या है? सेल। सेल के बाद बनता है टिश्यू। टिश्यू मतलब कि आपकी दीवार। और टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन। ऑर्गन के बाद बनती है हमारी बॉडी। क्या बनती है? बॉडी। मतलब कि हमारी जो सेल है वो हमारी एक ईंट है। क्या है? ईंट है। अब आप समझने की कोशिश करिए, जैसे मकान के अंदर एक छोटी सी ईंट होती है ना, जो पूरा बेस है, वैसे ही हमारी बॉडी का सबसे बेस चीज क्या है? सेल है, ठीक है ना? तो आप ये समझिए, जैसे बिल्डिंग मटेरियल में सबसे छोटी चीज ईंट होती है, वैसे ही ये हमारा होता है। आप यहाँ पे ये मत बोलना कि सीमेंट वगैरह क्यों नहीं लिया, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। हम एक परफेक्ट चीज की बात कर रहे हैं। तो जब हम सेल की डेफिनेशन देंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो हम सेल की डेफिनेशन देंगे तो हम देंगे अ सेल इज द स्ट्रक्चरल, ये देखो मेरी बात ध्यान से सुनते चलना है ना, स्ट्रक्चरल एंड एंड फंक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब होता है संरचनात्मक एंड क्रियात्मक यूनिट। अब मेरी बात समझिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे जीवन की बेसिक यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सेल। बट कैसी? संरचनात्मक और क्रियात्मक। देखिए, ऐसे समझिए कि संरचनात्मक तो आप कैसे समझ गए कि ऐसे सबसे छोटी यूनिट है, बॉडी बनाने में सबसे छोटी है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। लेकिन यहाँ पे एक शब्द और है, फंक्शनल यूनिट। कौन सा शब्द है? फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल का मतलब क्या होता है? जो फंक्शन करने में भी फ्री हो। स्ट्रक्चर बनाने में तो फ्री है, सबसे छोटी है। इसी प्रकार फंक्शनल में भी कैसी है ये? बिल्कुल सबसे छोटी है। यानी कि सेल जो है वो अपने आप में फ्री है। कैसी है? फ्री। इसको किसी भी तरीके से किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती कि ये किसी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहे। ये खाना खुद से बना लेती है ना, जीवन खुद से जी लेती है, अपने आप को दो हिस्सों में बांट के अपना नया जीवन बना लेती है, नए बच्चों को पैदा कर लेती है। इसलिए इसको हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल तो आपको मैंने समझा दिया, फंक्शनल क्यों? क्योंकि ये फंक्शन करने में भी फ्री है। मतलब हमारी बॉडी से अगर हम एक सेल अलग कर देंगे तब भी वो जी सकता है। ऐसे समझिए, जैसे आपने अमीबा के बारे में सुना है, आपने आपने अमीबा के बारे में सुना है। अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल होता है। इससे किसी चीज की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। यानी कि सेल अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो लास्ट में जाके सेल के अंदर ही कार्य करते हैं, सेल के अंदर जाके ही कंप्लीट होते हैं। जैसे हमने सांस अभी ली, बस फेफड़े तक हमने इसको भरा है, बाकी ये कंप्लीट जो रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर ही जाके होगा। इसके लिए अपन आगे बात कर रहे होंगे। तो आपको सेल समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी जीवित चीजें हैं सबकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है? वो है सेल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो में यहां तक समझ में आया, अभी अभी आपको ये चीज समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं अपन? सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास, कि सेल के बारे में पता कैसे चला। तो एक व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक व्यक्ति थे, इंग्लिश हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम सेम होता है। रॉबर्ट हुक एक व्यक्ति थे, 1665 की बात है। ये अपनी लैब में बैठे हुए थे। जब अपनी लैब में बैठे हुए थे तो इनके सामने एक बोतल का कॉर्क पड़ा हुआ था, जो लकड़ी का कॉर्क था। मतलब जो देखो क्या होता था पहले कि लकड़ी में डॉट नहीं होती थी, मतलब कि उसमें ढक्कन नहीं होता था। उसकी जगह पे ना लकड़ी की छाल का एक कॉर्क बना के उसका यूज करते थे। तो वो कॉर्क इनके सामने पड़ा हुआ था। तो इन्होंने उसको उठा के देखा, माइक्रोस्कोप में देखने लगे, तो इनको उसमें बहुत सारे छोटे 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 डॉट जैसे दिखाई दिए। इसी को इन्होंने क्या बोला? इसी डॉट को इन्होंने क्या बोला? सेल बोला। तो यहाँ से हमको दो क्वेश्चन समझ में आते हैं। पहला क्वेश्चन कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया? देखो किसने डिस्कवर किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 के अंदर डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल। देखो मैं यहां लिख देता हूं, समझने की कोशिश करना। फर्स्ट सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक। ठीक है ना? ठीक है, कब किया? तो ये किया 1665। ठीक है ना? और इसको क्या नाम दिया इन्होंने? इन्होंने इसको नाम दिया सेल। तो आपसे पूछेगा सेल को सेल किसने बोला? तो रॉबर्ट हुक ने बोला। लेकिन आपसे अगर पूछता है कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो वो किया ल्यूवेनी हॉक। किसने किया? ल्यूवेनी हॉक। ये याद रखना, याद रखिए। फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने किया, 1665 के अंदर किया। फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? वो किया ल्यूवेनी हॉक। आप समझिए कि पेड़ से हमने कोई कॉर्क अलग कर लिया, क्या वो लिविंग रहेगा या डेड हो जाएगा? तो डेड हो जाएगा, मर जाएगा वो, है ना? तो जब इन्होंने उस कॉर्क के ऊपर खोजा तो उनको मरी हुई सेल्स मिली। लेकिन जब ल्यूवेनी हॉक ने इसको डिस्कवर किया तो उन्होंने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर किया। तो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम बन गया क्या? ल्यूवेनी हॉक। और फर्स्ट सेल को डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम बन गया रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर इन्होंने किया। ठीक है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सेल जो होती है वो क्या होती है। सेल थ्योरी की बात करते हैं तो कि सेल थ्योरी किसने दिया? तो ये दिया था एस याद रखिए, एस क्या नाम था इनका? स्वान एंड स्लाइड। क्या नाम था? स्वान एंड स्लाइड। ये चीजें आपको यहाँ नहीं लिखी स्लाइड में, हम डायरेक्ट समझा रहे हैं आपको, है ना? हमारे पास कहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही समझा रहे हैं। तो क्या होता है? स्लाइड एंड स्वान दो नाम, ये दो व्यक्ति थे, एक का नाम स्लाइड था, एक का नाम स्वान था। इन दोनों ने ये सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में कुछ नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने क्या क्या बताया कि जो सेल होता है ना, सेल होता है ना, इसी के सारे जीव बने होते हैं। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि जितने भी सजीव होते हैं, जीव होते हैं, सब जो है कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने क्या की? दूसरी बात उन्होंने की कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है ना? क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि न्यू सेल अराइव फ्रॉम प्री एग्जेक्टिक सेल्स, यानी कि नई कोशिकाएं जो हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं।
आपने सुना होगा कि सेल अपने आप को दो पार्ट में तोड़ देती है, जिससे उसकी जो है डॉटर सेल्स बनती हैं। मतलब सेल का कोई जन्म नहीं होता। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे कुछ सेल थी, खत्म हो गई, तो पास वाली सेल अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करके यहाँ सेल बना लेगी। जैसे अमीबा के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा कि अमीबा ऐसा होता है ना, ऐसा, फिर वो बाद में ऐसा हो जाता है, बीच से चपटा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है, और फिर लास्ट में वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। दो अलग अलग सेल्स में, दो अलग अलग सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये सेल्स किससे आई, एक ही सेल से आई, है ना, एक ही मदर सेल दो ऑटो में डबल गई तो वो डॉटर सेल्स हो गई। तो ये तीन बातें जो हैं वो किसने बोली, स्लाइड एंड स्वान ने बोली। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक थ्योरी किसने दी थी, तो ये दी थी स्लाइड एंड स्वान ने दी थी। तो अब तक आपको क्या समझ में आया कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि पूरी बॉडी को बना रही है और पूरे वर्ग इसी के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद हमने बात की इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो रॉबर्ट हुक 60-65 के अंदर फर्स्ट सेल डिस्कवर करते हैं, लेकिन वो डेड होती है। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करते हैं लिवेनी हॉक। कौन करते हैं, लिवेनी हॉक। उसके हम बात करते हैं सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट के बारे में। तो स्लाइड एंड स्वान होते हैं। तीन बातें बोलते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल्स, मेल्स, कुछ भी हो जाता है, वो होते हैं, वो सब कोशिका से बने होते हैं। इसके अलावा जो यूनिट है, लाइफ की यूनिट है, वो कौन है, सेल है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात बोली, वो क्या थी कि सेल, जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेलों के टूटने से ही बन रही होती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब हमारे पास दो सवाल, अब आपसे पूछेगा टाइप ऑफ सेल। अब देखना यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अच्छा पेन ले लेता हूँ, क्योंकि इस पेन की वजह से मेरे को लिखने में थोड़ी समस्या क्रिएट हो रही है ना। क्या हो रही है यहाँ पे, मेरे को समस्या हो रही है लिखने में, तो मैं थोड़ा बड़ा पेन ले लेता हूँ। देखिए अभी आपको मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। हम बात कर रहे हैं सेल की। तो सेल आपसे पूछेगा कितने टाइप की होती हैं। तो सेल होती हैं दो टाइप की। कितने टाइप की होती हैं भैया, सेल होती हैं दो टाइप की। कौन कौन सी, यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक हिंदी में लिख दिया मैंने यू, और इंग्लिश में लिख दिया ई, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। कौन सी कैरेटिक, प्रोकैरियोटिक। बात समझ में आ गई। दो टाइप की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन आता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। इसके अलावा वायरस इसके अंदर नहीं आता, लेकिन अपन बोल सकते हैं कि वायरस भी आ सकता है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं फंगस, है ना। ऐसे तो बैक्टीरिया याद रखिए, आप क्या याद रखिए, बैक्टीरिया। इसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक। तो जितने भी, एक सेकेंड, हाँ, जितने भी डेवलप सेल्स हैं, यानी कि इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला प्लांट सेल, दूसरा दूसरा हो जाएगा एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, उनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर सारे सेल ऑर्गेनिज्म बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो इसमें कुछ डिफरेंस होता है, और एनिमल सेल इन दोनों में से थोड़ा कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, वो अगली स्लाइड में हम बात कर रहे होंगे। तो बेसिकली आपको याद रखना है, प्लांट सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर सबसे छोटे सेल्स आते हैं जो बैक्टीरिया, ऐसे माइकोप्लाज्मा वगैरह। इसके अलावा यूकैरियोटिक, तो उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में। एक इसमें कोई नहीं दिया, डिफरेंस नहीं दिया है यहाँ पे, हाँ दिया, ऊपर लिखा हुआ है, हमने ऊपर लिख लिया था। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सारे सेल ऑर्गेनिज्म प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और सारे सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एस्पेक्ट जो कुछ सेल्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनको छोड़ के। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की, किसकी बात कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, ठीक है ना। इसके अलावा लार्ज वेसल्स होते हैं ना, बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। इसके अलावा
ये सब क्या होते हैं, ये सब एनिमल सेल में नहीं होते हैं। कौन कौन? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल्स जो होते हैं। इसके अलावा एक और बात होती है, क्लोरोप्लास्ट या फिर जो प्लास्टिड होते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे हो गया ना। ये सब क्या होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। इन सब ऑर्गेनिज्म के बारे में आगे अपन बात कर रहे होंगे जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है इंपोर्टेंस ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कोशिका के महत्वपूर्ण अंग। अब क्या होते हैं कोशिका के महत्वपूर्ण अंग? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए मान के चलिए आपके पास सेल है, आपके पास सेल है, तो एक आपके पास ये सेल है, इसको हम बोलते हैं प्लांट सेल, सॉरी एनिमल सेल। जब ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है, क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है। इसके अलावा ये अंदर से कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है, तो इसको हम बोलते हैं प्लांट सेल और इसको हम बोलते हैं एनिमल सेल। इनमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये है सेल वॉल, सेल वॉल। जबकि प्लांट एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ये जो है ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा इनके सेंट्रल में क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है। नाभिक क्या काम करता है? नाभिक पूरी सेल को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप ये काम करेंगे, आप वो काम करेंगे। मतलब ये हेड ऑफ सेल है, या सेल का ब्रेन के नाम से इसको हम जानते हैं। ये कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है पूरे सेल का। इसके बाद हम बात करते हैं पूरी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म है, जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सब जानते होंगे, इसको अपन, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के बाद लास्ट में ऑक्सीडेशन जो है ना वो कहाँ पे होता है, कंप्लीट रेस्पिरेशन जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से पचाता है और उससे एनर्जी रिलीज करता है, ये जिसको हम एटीपी के फॉर्म में फिर हमारा बॉडी स्टोर कर लेता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबो, एक सेकंड रुकिएगा, राइबोसोम्स है ना। इसकी बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की, है ना। राइबोसोम क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते रहना। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जानता है? राइबोसोम्स को जानते हैं। उसके हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी। ये क्या काम करता है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि जो प्रोटीन वगैरह बने हैं उस प्रोटीन को स्टोर करता है और उसको सप्लाई करता है। कहाँ सप्लाई करता है? बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर सप्लाई करता है। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि कोशिका झिल्ली, जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ये दोनों में होती है, प्लांट सेल में भी होती है और इसमें भी होती है। तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से हमारी बॉडी को या हमारी सेल को जो है गार्ड की तरह काम करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करते हैं ईआर के बारे में। ईआर यानी कि एंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फुल फॉर्म होता है ना। इसको अंतःप्रदाह जालिका बोलते हैं हिंदी में। ये दो टाइप की होती है। तो कितने टाइप की होती है? तो रफ ईआर, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर ना, रफ एंड स्मूथ। रफ क्यों होती है? क्योंकि इसका वो वाला पार्ट जिसमें राइबोसोम्स चिपक जाते हैं उसको हम बोलते हैं रफ ईआर, और वो वाला पार्ट जिसपे राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं उसको बोलते हैं हम स्मूथ ईआर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है हमसे, लाइसोसोम। इसको बोला जाता है एटम बम ऑफ सेल। क्या बोला जाता है? एटम बॉम्ब्स, यानी कि बॉम्ब, एटम बॉम्ब ऑफ सेल। कारण क्या है? क्योंकि ये सेल को फाड़ लेता है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे मारा, अब मेरे यहाँ पे सेल्स क्या हो गई, डेड हो गई। अब इन डेड सेल्स को सफाई करने के लिए ना इस सेल के अंदर एक एंजाइम होगा। इस जो एंजाइम होता है वो जिसके अंदर होता है वो होता है लाइसोसोम। किस कौन होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम अपने अंदर से एंजाइम निकालता है और सेल को खराब, जो खराब सेल है उनको
हटा देता, सफाई कर देता, जिससे नई सेल्स के लिए वहां पे जगह बन पाए। अगर वो डेड सेल्स हमारी बॉडी में रह जाएंगी तो गठन बन जाएगी, जिससे कैंसर होने की खतरा वगैरह आगे जाके ज्यादा हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लाइसोसोम। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म थे। ऐसे याद रखिए, न्यूक्लियस हेड ऑफ सेल, इसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री क्योंकि प्रोटीन बनाता है, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करता है, इसको ट्राबिक मैन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सेल बॉल, तो ये प्लांट सेल में होता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, ये हमारे लिए क्या करता है, गार्ड का काम करता है। इसके अलावा ईआर, ये दो टाइप का होता है, स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। स्मूथ जिसमें कुछ नहीं होता, रफ जिसके ऊपर से जो है राइबोसोम चिपके होते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम, लाइसोसोम एटम बम ऑफ सेल कहलाता है, ये अपने आप को फाड़ के सेल को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास आ गए। ये सेल का टॉपिक हमने खत्म कर लिया है, इतना इनफ है, आप इतना पढ़ लीजिए, आपको जो है पीएटी में इस काम चल जाएगा। नेक्स्ट हम जब टिश्यू लेके आएंगे तो उसको बहुत अच्छे से डिटेल से बात कर रहे होंगे कुछ चीजों के बारे में। अब बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये आपको पता ही है किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। आपसे पूछेगा रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, तो इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज की, सेल के न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ल्यूवेनी हुक ने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, लिविंग सेल है ना, लिविंग सेल के बारे में डिस्कवर किया था, लिविंग सेल के बारे में डिस्कवर किया था। स्लाइड एंड स्वान, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था, सेल थ्योरी, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ल्यूवेनी हॉक इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, स्लाइड इन्होंने थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो हमने को पता है ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी स्लाइड एंड स्वान है ना, याद रखेंगे आप। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, लाइसोसोम को एटम बम ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो पीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए लेके आ सकते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं है बेटा। पिछला वीडियो जो फर्स्ट वीडियो था बहुत कम चला है, उसमें 100 व्यूज तक नहीं आ पाए हैं, तो आप समझिए कि आप लोग कितना शेयर कर रहे हैं। आप लोग तो देख रहे हैं लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत ज्यादा चीजें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं इसी तरीके से और आसान भाषा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।